इस दुनिया में सांपों की लगभग 300 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से कुछ सांप अपने जहर के लिए बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं, वहीं कुछ सांप अपने शिकार को जकड़कर मारने के लिए जाने जाते हैं। आज हम आपसे जिन सांपों की बात करने जा रहे हैं वो अपनी असाधारण लंबाई के लिए मशहूर हैं। ये वो सांप हैं जिनकी लंबाई इंसान से 5 गुना तक होती है। साथ ही ये वजन में काफी भारी भरकम होते हैं। आइए जानते हैं दुनिया के 10 सबसे बड़े सांपों के बारे में। नंबर 10, द किंग ब्राउन स्नेक। दुनिया के बड़े सांपों में द किंग ब्राउन स्नेक का नाम भी आता है। यह सांप लगभग 11 फुट तक लंबा होता है, लेकिन इसका वजन 6 किलो के करीब होता है। यह एक भूरे रंग का बहुत ही खतरनाक सांप है। इसे दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में गिना जाता है। यह कितना जहरीला है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह दुनिया का दूसरा सबसे जहरीला सांप है। इसके जहर में शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन और कोएगुगलांट बहुत अधिक पाया जाता है। यह सांप ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा पाया जाता है। नंबर 9, किंग कोबरा। अगर दुनिया के बड़े सांप की बात की जाए तो किंग कोबरा का नाम भी आता है। यह सांप ज्यादातर भारत और एशिया के दक्षिण पूर्व के वर्षा वनों में पाया जाता है। भारत में सांप को बहुत अधिक सम्मान दिया जाता है। किंग कोबरा को नागों के राजा यानी कि नागराज भी कहा जाता है। एशिया के सबसे जहरीले सांपों में इसकी गिनती की जाती है। अगर दुनिया के सबसे जहरीले सांपों की बात की जाए तो इसमें किंग कोबरा का नाम भी जरूर आएगा। किंग कोबरा की लंबाई 13 फुट तक हो सकती है, लेकिन इसका वजन 9 किलो के करीब तक ही रहता है। दिलचस्प बात तो यह है कि यह खतरनाक सांप खतरा महसूस होने पर खड़े होकर खुद को भी अधिक बड़ा दिखा सकते हैं। यह सांप खुद को 6 मीटर तक बढ़ा सकता है। किंग कोबरा की औसत आयु 20 साल की होती है। किंग मादा कोबरा एक घोंसला बनाकर रहती है और उसी घोंसले में वह अपने बच्चों को जन्म देती है। नर किंग कोबरा मादा किंग कोबरा की अपेक्षा अधिक बड़ा होता है और इसका वजन भी मादा की तुलना में अधिक होता है। किंग कोबरा जमीन से 1.5 मीटर तक अपने फन को खड़ा कर सकता है, जिससे वह सांप और भी अधिक डरावना लगता है। नंबर 8, बोआ कंस्ट्रक्टर। बोआ कंस्ट्रक्टर की लंबाई भी किंग कोबरा के समान ही होती है, लेकिन वजन में यह किंग कोबरा से भी भारी होने के कारण ज्यादा विशालकाय दिखाई देता है। इस सांप की लंबाई 13 फुट और वजन करीब 27 किलो तक होता है। यह सांप दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। यह सांप ज्यादातर वर्षा वनों और रेगिस्तानी आवास में अधिक रहते हैं और यह सांप सवाना, गन्ने के खेतों और झाड़ियों में रहना अधिक पसंद करता है। इस सांप का सर लंबा होता है। आंखों से लेकर जबड़ों के पीछे काली धारियां होती हैं। इसके सिर पर भी लकीर होती है। नंबर 7, द ब्लैक मांबा। ब्लैक मांबा की लंबाई 14 फुट के करीब होती है, लेकिन इसका वजन महज 2 किलो के करीब होता है। कम वजन होने की वजह से यह सांप 12.5 मील प्रति घंटे की रफ्तार से रेंग सकता है। इसे दुनिया का सबसे तेज रेंगने वाला सांप भी कहा जाता है। ब्लैक मांबा का घर अफ्रीका के पूर्वी और मध्य सवाना का मैदान है। ब्लैक मांबा भी दुनिया के जहरीले सांपों में आता है। यह सांप खतरा महसूस होने पर 10 से 12 बार अटैक करता है और एक बार में ही यह सांप 400 मिलीग्राम तक का जहर इंसान के शरीर में छोड़ सकता है। ब्लैक मांबा इतना जहरीला सांप होता है कि अगर यह किसी इंसान को काट ले तो उस इंसान के बचने के केवल 5% चांस ही होते हैं। ब्लैक मांबा ज्यादातर काले और भूरे रंग के ही पाए जाते हैं। इनका रंग ज्यादा ब्लैक होने की वजह से इनको ब्लैक मांबा कहा जाता है। नंबर 6, अफ्रीकन रॉक पाइथन। जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, यह सांप अफ्रीका के घास के मैदानों और सवाना में रहता है। अफ्रीकी रॉक पाइथन का वजन लगभग 113 किलो के करीब होता है, वहीं इसकी लंबाई करीब 16 फुट तक होती है। अफ्रीकी रॉक पाइथन बहुत ही ताकतवर होता है। यह अपने शिकार को चारों ओर से जकड़कर उनका दम तोड़ देता है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह हिरण और मगरमच्छ जैसे बड़े जानवरों को भी अपना निवाला बना सकता है। नंबर 5, भारतीय अजगर। भारतीय अजगर भारत के अलावा पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका के घने जंगलों में पाया जाता है। भारतीय अजगर की लंबाई लगभग 20 फुट तक होती है, वहीं इसका वजन 30 से 70 किलो तक होता है। ज्यादा वजन होने के कारण यह सांप बहुत ही सुस्त प्रवृत्ति का होता है और ज्यादातर एक ही जगह रहकर आराम करता है। इस सांप को सोना बहुत अधिक पसंद है और यही वजह है कि यह सांप दिन में 18 घंटे तक आराम करता है। इस सांप का आहार ज्यादातर छोटे स्तनपायी और पक्षी होते हैं। यह सूअर और गायों को भी अपना आहार बना लेता है, जो यह बताता है कि यह सांप कितना विशालकाय है। भारतीय अजगर ज्यादातर पेड़ पर ही रहते हैं और शिकार के पास आने पर यह अपने शिकार को दम घोंटकर मार डालते हैं। नंबर 4, बर्मीज पाइथन।
बर्मीज पाइथन ज्यादातर चीन सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के दलदले इलाकों और संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी फ्लोरिडा शहर में अधिक पाए जाते हैं। बर्मीज पाइथन की लंबाई 23 फुट के करीब और वजन 30 किलो के करीब रहता है। यह सांप ज्यादातर पक्षियों, स्तनधारियों और मगरमच्छों का अधिक शिकार करते हैं। अमेरिका के दक्षिण फ्लोरिडा के जंगलों में लगभग 1 मिलियन के करीब बर्मीज पाइथन हैं। 2012 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने बर्मीज पाइथन के आयात पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। नंबर 3, एमेथाइस्टीन पाइथन। एमेथाइस्टीन पाइथन की लंबाई लगभग 27 फुट तक होती है, लेकिन इसका वजन मात्र 14 किलो ही होता है। मादा पाइथन नर पाइथन की अपेक्षा अधिक बड़ी होती है। यह अजगर ज्यादातर इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पाए जाते हैं। यह सांप ज्यादातर वन, सवाना और झाड़ियों में रहना पसंद करते हैं। नंबर 2, रेटिकुलेटेड पाइथन। रेटिकुलेटेड पाइथन, जो जालीदार अजगर भी कहा जाता है, इसके त्वचा पर भूरे और पीले रंग के धारियां होती हैं, जिसकी वजह से इसे रेटिकुलेटेड अजगर कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। इसकी लंबाई 29 फुट तक हो सकती है, वहीं इसका वजन करीब 270 किलो तक हो सकता है। मादा पाइथन नर पाइथन की अपेक्षा ज्यादा लंबी होती है। यह अजगर दक्षिण पूर्व एशिया, बांग्लादेश और वियतनाम के वर्षा वनों में और दलदले इलाकों में पाए जाते हैं। यह अजगर दक्षिण पूर्व एशिया, भारत, बांग्लादेश, वर्मा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया और वियतनाम के वर्षा वनों और दलदले इलाकों में ज्यादा पाया जाता है। यह सांप एक बहुत ही अच्छा तैराक होता है। रेटिकुलेटेड पाइथन और किंग कोबरा दोनों सांप एक दूसरे के बहुत ही कट्टर दुश्मन हैं और अक्सर यह दोनों सांप आपस में लड़ते हुए देखे गए हैं। इन दोनों की लड़ाई में अक्सर दोनों सांपों की मौत हो जाती है। यह सांप बिलों में नहीं रहता। यह ज्यादातर छत की दीवारों या जमीन के ठंडी जगहों पर रहता है। नंबर 1, ग्रीन एनाकोंडा। ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप कहा जाता है। यह सांप 30 फुट तक लंबा होता है और इसका वजन लगभग 250 किलो तक रहता है। एनाकोंडा को वाटर बोआ भी कहा जाता है। यह बोआ प्रजाति का सांप है। एनाकोंडा का अर्थ होता है अच्छा तैराक। एनाकोंडा का अप्रैल और मई में प्रजनन का समय होता है और यह 6 महीने बाद 20 से 40 युवा एनाकोंडा को जन्म दे सकती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मादा एनाकोंडा अंडे नहीं देती, बल्कि यह बच्चों को जन्म देती है। एनाकोंडा को लंबे समय तक भोजन की आवश्यकता नहीं होती है और यह हफ्तों तक आराम से रह सकता है। एनाकोंडा अपना अधिकांश जीवन पानी में ही बिताता है, जहां यह अधिक आसानी और फुर्ती से चलता है। एनाकोंडा एक बहुत ही शक्तिशाली सांप है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह सांप एक ही बार में 10 या 12 लोगों को एक ही बार में जकड़ सकता है। मादा एनाकोंडा की लंबाई एक नर एनाकोंडा की तुलना में ज्यादा होती है। यह एनाकोंडा ब्राजील के अमेज़न वर्षा वनों में और दलदली इलाकों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। यह सांप ज्यादातर जंगली सुअरों और हिरणों को अपना निवाला बनाता है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह सांप एक ही बार में 10 या 12 लोगों तक को एक ही बार में जकड़ सकता है। मादा एनाकोंडा की लंबाई नर एनाकोंडा की तुलना में ज्यादा होती है। यह एनाकोंडा ब्राजील के अमेज़न के वर्षा वनों और दलदले इलाकों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। यह सांप ज्यादातर जंगली सुअरों और हिरणों को अपना निवाला बनाता है। इस वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।